जेसिका के पास जाता है और उसे एक पर्ची देता है, लेकिन वो पर्ची ठीक से लिखी नहीं थी, इसीलिए जेसिका उसे पढ़ नहीं पाती। तब गिलबर्ट उसे वो पर्ची पढ़कर बताता है, उसमें लिखा था डोंट स्क्रीम एंड एम्प्टी योर ड्रॉवर, लेकिन जेसिका को ये मजाक लग रहा था। तब गिलबर्ट जैकेट के अंदर से अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखकर जेसिका को लगता है गिलबर्ट के पास गन है। तब जेसिका डर जाती है। वो कहता है पुलिस यहाँ 5 मिनट में आ जाएगी। अगर जेसिका शांत रही तब वो उसे नहीं मारेगा। फिर वो जेसिका को पैसे निकालने कहता है। तब जेसिका ड्रॉवर के पूरे पैसे निकाल कर काउंटर पर रखती है। पैसे देखकर गिलबर्ट बहुत खुश होता है, क्योंकि एक साथ उसने इतने पैसे कभी नहीं देखे। तब जेसिका पूछती है वो इन पैसों को कहाँ रखेगा। दरअसल पैसे रखने वो बैग लाना ही भूल गया। तो वो जेसिका से ही बैग मांगता है। जेसिका अपने पास से एक बैग निकालती है और सारा पैसा बैग में भरकर गिलबर्ट को देती है, लेकिन तब गिलबर्ट की नकली नाक निकल रही थी। तब जेसिका उसे नाक के बारे में बताती है। गिलबर्ट वो नाक वापस लगाता है और उसे थैंक यू बोलकर चला जाता है। फिर वो अपना मेकअप उतार कर सीधा कॉस्ट्यूम शॉप जाता है और सारे कपड़े उस लड़की को वापस करता है जो उसने बैंक लूटने के लिए पहने थे। फिर उस शॉप के बाथरूम में जाता है। गिलबर्ट उन पैसों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। फिर उन पैसों को उस छोटे से बैग से निकाल कर एक सूटकेस में रखता है। गिलबर्ट बाथरूम में रखे कुछ कपड़ों को चेक करता है। तब वहाँ उसे एक सूट मिलता है, जिसे पहनकर वो वहाँ से बाहर निकलता है। फिर टैक्सी से सीधा एयरपोर्ट जाता है, क्योंकि उसे वापस ओटावा जाना था। लेकिन एयरपोर्ट पर जाने पर वो देखता है वहाँ एक एक्सरे मशीन थी, जिसमें लगेज चेक किए जा रहे थे। गिलबर्ट अपना सूटकेस उस मशीन में नहीं डाल सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे थे। इसीलिए वो एयरपोर्ट के बाथरूम में जाकर सूटकेस से पैसे निकाल कर अपने कपड़ों में छुपा लेता है और वापस मशीन के पास आता है। तब वहाँ खड़ी एक एम्प्लॉय बताती है इस मशीन में सिर्फ उन्हीं लोगों का सामान चेक होते हैं जिन्हें कनाडा से बाहर जाना हो। लेकिन गिलबर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट से जा रहा था, मतलब उसका सूटकेस मशीन में चेक नहीं होगा। फ्लाइट में एक एयर होस्टेस उसे एक एयरलाइन मेंबरशिप का कार्ड लाकर देती है। वो जितनी बार इस फ्लाइट से सफर करेगा उसे उतने ही पॉइंट मिलेंगे, इसीलिए गिलबर्ट उस कार्ड को रख लेता है। अब कुछ देर बाद वो ओटावा पहुंचता है। एंड्रिया उसे लेने एयरपोर्ट आई थी। गिलबर्ट को देखते ही एंड्रिया बहुत खुश होती है। फिर दोनों किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव नाइट्स वहाँ की एक लोकर चोरी की जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जिसके घर चोरी हुई थी वो बताता है चोर ने उसकी ज्वेलरी और उसकी शॉटगन भी चोरी कर ली। नाइट्स बताता है चोर चोरी करने के बाद बॉर्डर पार करके भाग गए होंगे, क्योंकि वो चुराई हुई चीजों को दूसरे स्टेट में बेचते हैं ताकि वो पकड़े ना जा सके। तभी वहाँ एक और डिटेक्टिव आता है, उसका नाम रे हॉफमैन था। रे बताता है वो उसका कुछ हफ्तों से वेट कर रहा था, लेकिन नाइट्स अपने डेस्क पर बैठकर काम करने वालों में से नहीं, इसीलिए रे उसे केस के बीच में ही मिलने आ गया, क्योंकि अब उन दोनों को साथ मिलकर काम करना है। नाइट्स बताता है चोरों को पकड़ने एक टीम की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं कि वो एक टीम प्रोवाइड कर सके। रे कहता है पूरे कनाडा में एक साल में 8,224 चोरी के केसेस होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिर वो टॉमी के बारे में बताता है, क्योंकि उन्हें टॉमी को भी पकड़ना है। लेकिन नाइट्स कहता है टॉमी को पकड़ने के लिए उन्हें एक टास्क फोर्स की जरूरत होगी, जिसके लिए सरकार के पास फंड नहीं। तब रे उसे एक पेपर देता है। दरअसल वो टास्क फोर्स का अप्रूवर था। ये देखकर नाइट्स बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं गिलबर्ट और एंड्रिया वॉक कर रहे थे। वॉक करते हुए गिलबर्ट एक घर के सामने आकर रुक कर कहता है उसे ये घर बहुत पसंद है। एंड्रिया पूछती है ये किसका घर है। तब गिलबर्ट बताता है ये घर उन्हीं का है। दरअसल उसे एंड्रिया को सरप्राइज देना था। वो काफी बड़ा और खूबसूरत घर था। अंदर से घर देखकर एंड्रिया बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो इस घर का किराया दे सके। तब गिलबर्ट बताता है उन्हें इस घर का किराया नहीं देना, बल्कि उसने ये घर खरीद लिया है। गिलबर्ट ने बैंक से $20,000 की चोरी की थी, जिसमें से उसने $15,000 की डाउन पेमेंट कर दी और उस घर की कीमत $96,000 है। एंड्रिया पूछती है उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। गिलबर्ट बताता है वैंकूवर जाने के बाद वहाँ उसे उसके डैड मिले। उन्होंने उसे अपने बिजनेस में एज ए सिक्योरिटी एनालिसिस हायर कर लिया। उसे बड़ी कंपनीज में जाकर उनके सिक्योरिटी सिस्टम की वीकनेस ढूंढकर उसे इम्प्रूव करना है। एंड्रिया कहती है वो उसके डैड से मिलना चाहेगी। तब गिलबर्ट थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है उसके डैड थोड़े धार्मिक है, वो ऐसे लोगों को पसंद